नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे 2025 के। तो ये क्लास आपको आज कंप्लीट देख लेना है और कुछ दिन क्लासेस बंद थी आपकी, अब से कल ही से क्लासेस रेगुलर हो चुकी हैं। तो जितनी क्लासेस छूट चुकी हैं वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन साथियों, बिना देरी किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। ये जो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना साथियों, काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस के साथ आपके लिए तैयार करते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चंस आपके सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, या कोई स्टेट लेवल का पुलिस का एग्जाम हो या अन्य भर्ती हो, ठीक है, जिसमें करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार भर में 75 लाख महिलाओं को पहले चरण में प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता मिली। अभी आपको जैसे कि पता है कि बिहार में अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, जो कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को आपका पेपर ही आता है मुंह से, चुनाव होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि अभी सितंबर 2025 में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार भर में 75 लाख महिलाओं को पहले चरण में प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता मिली है। तो 10,000 रुपये की, ठीक है। नेताओं को जो है ना ये सब करने का मौका कब मिलता है पता है ना, कब याद आता है, जिस वक्त चुनाव होता है। बिल्कुल, चुनाव होता है उस टाइम आप देखते हैं किसी भी राज्य में जब विधानसभा चुनाव होता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं, बहुत ज़्यादा काम किए जाते हैं, फिर चुनाव के बाद सब शांत। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना सितंबर 2025 में किस दिग्गज लड़ाकू विमान को आधिकारिक तौर पर विदाई देगी। तो करेक्ट आएगा MiG-21 को। ये मैंने कल आपको बताया था कि MiG-21 को जो है ना अभी भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े से हटा दिया है। तो करेक्ट आएगा MiG-21, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, देखिए, यूएई ने यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट 24 से 25 सितंबर 2025 में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड को लॉन्च किया है। इस पहल को कौन सा वैश्विक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म संचालित कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि यूएई ने देखिए, यूएई ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड को लॉन्च किया है। इस पहल को कौन सा वैश्विक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म संचालित कर रहा है। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन किस शहर में हिंसक हो गए थे। तो भाई देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह में, ठीक है। लेह करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 25 से 28 सितंबर 2025 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है। तो 25 से 28 सितंबर 2025 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहां पर आयोजित किया जा रहा है। करेक्ट आएगा भारत मंडपम में, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। भारत मंडपम, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 24 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना के नए चरण के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कितनी एमबीबीएस सीटें जोड़ने को मंजूरी दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिएगा। अभी 24 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना के नए चरण के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कितनी एमबीबीएस सीटें जोड़ने को मंजूरी दी है। तो 5023 नई एमबीबीएस सीटें। करेक्ट आएगा 5023, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मई 2026 तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में किस अधिकारी के सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। तो भाई अभी वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अनिल चौहान जी हैं। इन्हीं के कार्यकाल को अभी मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा, जनरल अनिल चौहान। देखिए, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र 2025 की थीम क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र 2025 की थीम क्या है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बेहतर साथ
शांति, विकास और मानव अधिकारों के लिए 80 साल और आगे। ठीक है, करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 23 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL की एक रक्षा उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस देश में किया? तो देखिए 23 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL की एक रक्षा उत्पादन इकाई का उद्घाटन अभी किस देश में किया है? तो करेक्ट होगा साथियों मोरक्को में। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, दिमाग में रखना, ऐसा नहीं कि बस पढ़े और भूल गए। फिर से एक बार पढ़िए। 23 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL की एक रक्षा उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया, जो कि किस देश में किया? तो याद रखना मोरक्को में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सितंबर 2025 में 7 वर्ष पूरे करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? तो भाई सितंबर 2025 में 7 वर्ष पूरे करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा। वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो राइट होगा 12th फेल मूवी को। 12th फेल मूवी करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। अगला है 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जा रहा है या कब मनाया गया? तो भाई भारत में 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? देखिए यहाँ करेक्ट होगा 23 सितंबर 2025 को। याद रखना 23 सितंबर को ही जो है ना राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, और अभी 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है 23 सितंबर 2025 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है नई जीएसटी सुधारों जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू है, इसके तहत कितने मुख्य कर स्लैब हैं? बताइए नई जीएसटी सुधारों के तहत अब कितने नए टैक्स स्लैब होंगे? तो भाई 2 होंगे ना, 5% और 18%। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी 2, 5% और 18%। आगे देखिए 21 सितंबर 2025 को किन 3 देशों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए 21 सितंबर 2025 को किन 3 देशों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी? करेक्ट आएगा यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अभी ये पुरस्कार 2025 में दिया गया है, लेकिन ये 2023 के लिए है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना मोहनलाल को। मोहनलाल साथियों मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े अभिनेता हैं। जिस तरह बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का जगह है ना, उसी प्रकार जो है इनका नाम कहीं ना कहीं मलयालम इंडस्ट्री में लिया जाता है साथियों। मोहनलाल, मम्मूटी, ये सब बहुत ही बड़े कलाकार हैं मलयालम मूवी के। याद रखना मोहनलाल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए H1B वीज़ा क्या है जिसकी फीस सितंबर 2025 में बढ़ाकर $1 लाख कर दी गई है? बताइए H1B वीज़ा क्या है भाई? देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट क्षेत्रों में कुशल विदेशी पेशेवरों के लिए वर्क वीज़ा है ये। याद रखना H1B वीज़ा जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था अभी, ये क्या है? तो याद रखना विशिष्ट क्षेत्रों में कुशल विदेशी पेशेवरों के लिए एक वर्क वीज़ा। ठीक है, आगे देखिए 21 सितंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या थी? 21 सितंबर 2025 को जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अभी कार्य करें एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। यही जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 का थीम था, अभी कार्य करें एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। भारतीय सेना ने सितंबर 2025 में किस युद्ध की हीरक जयंती मनाई? भाई बताइए हीरक जयंती कब मनाया जाता है? जब कोई भी घटना का 60 वर्ष पूरा कर लिया जाता है, 60 वर्ष के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो याद रखना भारतीय सेना ने सितंबर 2025 में किस युद्ध की हीरक जयंती मनाई? तो करेक्ट होगा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसका भी 2025 में 60 वर्ष पूरा हुआ और इसी के उपलक्ष्य में हीरक जयंती मनाई। ठीक है, देखिए किसी घटना या किसी संस्था के अस्तित्व के 60 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती मनाई जाती है, याद रखना।
सितंबर 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों सीआईएसएफ के नए महानिदेशक प्रवीर, याद रखना प्रवीर रंजन जी को बनाया गया है, प्रवीण कुमार नहीं, प्रवीर रंजन जी को सीआईएसएफ के नए महानिदेशक। ठीक है, बिल्कुल राजविंदर सिंह भट्टी जी के जगह पर प्रवीर रंजन जी को जो है सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बनाया गया है, याद रखना। प्रवीण कुमार अक्टूबर 2025 से किस अर्धसैनिक बल का नेतृत्व करेंगे? यानी प्रवीण कुमार को अभी किसका महानिदेशक बनाया गया है? तो याद रखना आईटीबीपी का, आईटीबीपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, आईटीबीपी। अगला सितंबर 2025 में 7 प्राकृतिक धरोहर स्थलों के जुड़ने के बाद यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए सितंबर 2025 में 7 नए प्राकृतिक धरोहर स्थलों के जुड़ने के बाद यूनेस्को की अस्थायी सूची में अब कितने भारतीय स्थलों की संख्या हो गई है? तो याद रखना करेक्ट आएगा 69। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 69, 69। सितंबर 2025 में आयोजित देखिए जापाद 2025 में भारत के अलावा किन देशों ने भाग लिया? ये एक अभ्यास है साथियों, जापाद 2025 जो कि इसमें भारत के अलावा किन देशों ने भाग लिया था? तो देखो भारत के अलावा इसमें ईरान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कांगो और माली देश शामिल था। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए सितंबर 2025 में डाक विभाग और बीएसएनएल ने पूरे भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह कैसे पूरा किया जाएगा बताइए? तो भाई सितंबर 2025 में डाक विभाग और बीएसएनएल ने पूरे भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह कैसे पूरा किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए बीएसएनएल सिम कार्ड और रिचार्ज सेवाओं की बिक्री के लिए डाकघरों का उपयोग करके, याद रखना। ठीक है, बीएसएनएल सिम कार्ड और रिचार्ज सेवाओं की बिक्री के लिए डाकघरों का उपयोग करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 2025 में भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में तनाव का मुख्य कारण क्या था? अभी 2025 में भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों के बीच तनाव है, इसका मुख्य कारण आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, रूसी कच्चे तेल के आयात से जुड़ी भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए सितंबर 2025 में टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक किसे घोषित किया गया है? तो सितंबर 2025 में टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक अभी किसे घोषित किया गया है? करेक्ट आएगा अपोलो टायर्स को, याद रखना अपोलो टायर्स को भाई। ठीक है, अपोलो टायर्स करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 48 किलोग्राम और 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? देखिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 48 केजी और 57 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? करेक्ट आएगा मीनाक्षी हुड्डा ने 48 केजी के भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, और जैस्मिन लाम्बोरिया ने 57 केजी के भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लाम्बोरिया। चलिए आगे देखिए सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भाई देखिए सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन अभी कहाँ किया गया है? बांस आधारित ना, देखिए बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन अभी याद रखना है सभी साथियों को। देखिए नुमालीगढ़ नामक जगह जो कि असम के गोलाघाट जिले में स्थित है। असम के साथियों गोलाघाट जिले में स्थित नुमालीगढ़ में, जहां पर सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए 2025 में सीबीएसई द्वारा कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति कितनी अनिवार्य कर दी है? तो याद रखना 70% है ना, माफ करना यार 70 नहीं है 75% उपस्थिति आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तब आप 10वीं और 12वीं की फाइनल परीक्षाओं में शामिल हो पाओगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 14 सितंबर को किस वर्ष संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में अपनाया था? यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिए 14 सितंबर, देखिए 14 सितंबर 1949 को, ठीक है याद रखना
14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को जो है ना भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। तो राइट होगा 1949, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो भाई देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 सितंबर। 12 सितंबर 2025 को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? देखिए 12 सितंबर 2025 को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? याद रखना, सुशीला कार्की। सुशीला कार्की करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेपाल में अभी जो जंजी का विद्रोह हुआ था उसके बाद सरकार गिर गई थी, फिर अभी 12 सितंबर को नेपाल की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है और नेपाल की ये पहली महिला प्रधानमंत्री है जिनका नाम है सुशीला कार्की, याद रखना। देखिए सितंबर 2025 में उद्घाटित मिजोरम की पहली रेल संपर्क लाइन का नाम क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखना। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बैराबी सेरांग लाइन। बैराबी सेरांग लाइन जो कि साथियों मिजोरम की पहली रेल संपर्क लाइन है, बैराबी सेरांग लाइन, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो देखिए करेक्ट होगा अर्शदीप सिंह, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा अर्शदीप सिंह, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? तो मैंने अभी ये आपको कल ही शायद बताया था, सेंट्रल जोन ने। सेंट्रल जोन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस जो है ना ये 16 सितंबर को मनाया जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 16 सितंबर को। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 139 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए 2024 में 39वां स्थान था, अभी एक स्थान घिसका है, 38वां है। करेक्ट आएगा 38वां, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 139 देशों में भारत को 38वां स्थान मिला है, याद रखना। हाल ही में 77वें एमी अवार्ड्स दिए गए, जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए हाल ही में 77वां एमी अवार्ड्स दिया गया है, जो कि साथियों एमी अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सिनेमा। किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी नेशनल इंजीनियर्स डे जो कि 15 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। आपको बताना है किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर। करेक्ट आएगा डॉक्टर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस यूरोपीय देश ने डिएला नामक दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैबिनेट मंत्री बनाई है? तो देखिए किस यूरोपीय देश ने डिएला नामक दुनिया की पहली AI कैबिनेट मंत्री बनाई है? करेक्ट आएगा अल्बानिया ने। अल्बानिया करेक्ट आएगा, याद रखना अल्बानिया साथियों, जिसने डिएला नामक दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैबिनेट मंत्री बनाई है। डिएला नामक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना एक अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, किस पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी ने अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो याद रखना भारत के मोहम्मद सिराज ने, मोहम्मद सिराज भारत। हाल ही में कौन भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो हाल ही में कौन भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है भाई? याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश साथियों। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा के बाद जो है ना याद रखना अभी जो है हिमाचल प्रदेश भारत का चौथा संपूर्ण पूर्ण राज्य बना है। हाल ही में कौन महिला राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है? तो कौन महिला राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है? याद रखिए डॉक्टर गीता बानी रायसम, डॉक्टर गीता बानी रायसम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान की नई निदेशक बनी है। हाल ही में किस शहर में भारत का प्रथम विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है? भाई बताइएगा किस शहर में भारत का प्रथम विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है? देखिए करेक्ट आएगा UAE के अबू धाबी में, अबू धाबी UAE में। अगला हाल ही में देखिए सेबेस्टियन लोकर्नो किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो सेबेस्टियन लोकर्नो जो है ना याद रखिएगा फ्रांस के अभी नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। सेबेस्टियन लोकर्नो किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो भाई फ्रांस के। हाल ही में CP राधाकृष्णन भारत के अब तक के कौन से वे उपराष्ट्रपति बने हैं? CP राधाकृष्णन भारत के अब तक के
15वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ के बाद? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा 15वें। 17 वर्ष बाद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप भारत में आयोजित होगा, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 17 वर्ष बाद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप भारत में आयोजित होने वाला है, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? याद रखिए नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नई दिल्ली। निम्न में से किस राज्य में जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ हाल ही में हुआ? तो देखिए निम्न में से किस राज्य में जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ हाल ही में हुआ? करेक्ट आएगा साथियों बिहार में। ठीक है, याद रखना बिहार में अभी जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ हुआ है, बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रणव वेंकटेश ने एलन पिचोट को हराकर फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता कहाँ खेला गया था? करेक्ट आएगा संयुक्त अरब अमीरात ने। अभी प्रणव वेंकटेश ने जो है ना साथियों एलन पिचोट को हराकर, ठीक है, फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ खेला गया था? तो यूएई में, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस राज्य से संबंधित है? ये जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है जो कि हाल ही में चर्चा में था, इसके अंतर्गत साथियों नक्सलियों को मारा गया था। ठीक है, और इसका संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से। ये नक्सली विरोधी एक अभियान था जो कि छत्तीसगढ़ में चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के नूह जिले में लिथियम आयन बैटरी निर्माण इकाई की शुरुआत हुई है। इस निर्माण इकाई को किस कंपनी ने शुरू किया है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हरियाणा के नूह जिले में लिथियम आयन बैटरी निर्माण इकाई की शुरुआत हुई है। इस निर्माण इकाई को किस कंपनी ने शुरू किया है? तो याद रखिएगा एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने। साथियों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब से आपका डेली क्लास चलेगा, एक दिन भी क्लास बंद नहीं रहेगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।